अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए वीक एनालिसिस लेके आया हूं जो कि 11 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक का है, जिसके अंदर हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को स्टडी करेंगे, उसके लेवल्स को स्टडी करेंगे, मूव को स्टडी करेंगे और फंडामेंटल्स के साथ रखते हुए उसके लेवल डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ, जो कि पूरे वीक के लेवल्स को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, न्यूज़ स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक कौन कौन सी न्यूज़ेस इम्पॉर्टेंट हैं। और जो दोस्त सेफ़ ट्रेड करने के ख्वाहिशमंद हैं और बेहतर तरीके से अपनी ट्रेड जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, इसमें हर लेवल और हर लॉजिक, हर साइकोलॉजी और न्यूज़ के मद्देनज़र इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ये वीक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों से पहले ये एक अहम तरीन वीक है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले एक ये छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। सबसे पहले चलते हैं YouTube चैनल की तरफ। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली बेसिस पे डेली अपडेट्स, वीकली अपडेट्स, मंथली अपडेट्स मिलती रहें और उस हिसाब से आप बेहतर अपनी ट्रेड जर्नी को लेके चल सकें। अब चलते हैं सबसे पहले हम इस वीक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो मंडे का दिन जो है वो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तकरीबन रात को 11 बजे, और इसमें हल्की स्लाइट हमें मूवमेंट मिलेगी। और ट्यूसडे के दिन कोर सीपीआई, मंथली डाटा और ईयरली डाटा दोनों ही रिलीज़ हो रहे हैं और इससे हम भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव हुई या पॉजिटिव हुई, जैसे भी मामलात हुए, इसके अंदर ट्रेड करने का अपना ही मज़ा है। फिर वेडनेसडे को हमें कोर पीपीआई का डाटा मिल रहा है। थर्सडे को मेजर हैवी किस्म की मूव आएगी, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थर्सडे के दिन होगी क्योंकि एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, स्टेटमेंट भी है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी हैं और फेडरल रेट रिटर्न्स, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स सब इकट्ठी आ रही हैं। और फिर फ्राइडे के दिन देख लेते हैं तो लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर फ्लैश पीएमआई है, फ्लैश सर्विस पीएमआई है। ये सारी इस वीक ये न्यूज़ से भरपूर है और काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम डॉलर इंडेक्स की तरफ। तो डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट डे वन का हमें जो बता रहा है वो ये कि मार्केट ने अपने आप को बुलिश करने की कोशिश की, ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी है और ये अपने बाय जोन पे स्टैंड कर रहा है, बल्कि बाय जोन को इसने तकरीबन छोड़ दिया है। अब जो मुतवक्का है वो ये, यानी जो प्रेडिक्शन कह रही है कि इसको मज़ीद थोड़ा सा स्लाइड नीचे लाया जाएगा और वहाँ से बुलिश किया जाएगा। अगर ये यहीं से बुलिश अपना कंटिन्यूएशन करता है तो 104.3 इसका पहला टारगेट होगा, जो कि टर्निंग पॉइंट भी है इसका। फिर उसके बाद अगला टारगेट जो है 105.786 है और ये फिर अपनी कंटिन्यूएशन बुलिशनेस की तरफ लेके जाएगा। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है वो ये कि मंथ एंड है, ईयर एंड है और आखिरी महीना जो है काफ़ी डॉलर को कमज़ोर किया जाता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। तो इसको थोड़ा सा, जो मेरी प्रेडिक्शन है कि इसको डंप दिया जाएगा, डंप दे के इसको पुल बैक किया जाएगा और ये स्ट्रांगली फिर अपने आप को स्टैंड अप पोजीशन पे लेके जाएगा। अब चलते हैं, आपको मैं थोड़ा सा स्विंग सेटअप्स के हवाले से भी बता दूं। जो हमने स्विंग सेटअप्स दिए थे वो कितनी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अचीव किए।
तो ये स्विंग सेटअप्स हैं जो कि एक सेटअप हमने इसी मंथ 4 तारीख को क्लोज किया और वो कॉल दी थी हमने कि 1973 टू 1975 का एरिया यहाँ से आपने स्विंग लेनी है बाय की, और इसकी टीपी हमने रखी थी 65 जो हमने ट्रेल कर दी थी 2017 पे। 2017 पे ट्रेल करने के बाद आप अंदाज़ा लगा लें 1450 पिप्स की स्विंग ये एंजॉय हुई थी विद इन वीक, यानी आप समझ लें 10 दिन के अंदर अंदर आपको 1450 पिप्स का फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद स्विंग्स हमने और दी सेल की, जो कि पहली कॉल थी जो पहली स्विंग थी 37 टू 45 का एरिया, वहाँ से हमने टीपी रखी थी पहले 2003 जो कि कंटिन्यूएशन पे हमने 1998 पे क्लोज किया। फिर दूसरी कॉल भी हमने दी 37 टू 45 जब इसने रिट्रेस अपना वापस टचअप किया कि हाँ यहाँ से आप अपने सेल्स को फिर दोबारा प्लान कर लें, और हमने लेयरिंग स्विंग्स वालों को लेयरिंग फिर दोबारा करवाई थी कि अपनी टीपी को वही 2003 पे कंटिन्यूएशन करें, वो भी 1998 पे हमने क्लोज डाउन की। फिर उसी में एक और रिट्रेस फिर दोबारा आई और वहाँ से फिर दोबारा हमने स्विंग की एक और लेयर दी कि 35 से 45 के एरिया के दरमियान में अगर आपको अच्छी सेल मिलती है तो आप एक लेयर वहाँ से फिर दोबारा उठा लें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ी कामयाबी से अचीव की। 1998 का एरिया हमने अचीव किया। अब ये अगली स्विंग जो चल रही है, जो स्टार्टअप हो चुका है 1993 से 2003 का एरिया हमने बाई जोन का बताया था, जिसका हमने असल रखा था 1986 और टीपी 2064। लेकिन ये स्विंग के अंदर अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो वो टाइमली हम अपने स्विंग के मेंबर्स को बता देंगे। तो जिसने भी अब स्विंग में आना है वो प्रो कैटेगरी के अंदर अपने आप को कॉल आउट करे और हमें ज्वाइन कर सकता है और बेहतरीन स्विंग का फ़ायदा उठा सकता है। अब चलते हैं मंथली चार्ट पे, और कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। तो ये आ गया मंथली चार्ट हमारा। मंथली चार्ट में मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ये जो हाइक्स आई थी वो क्यों आई थी, किस वजह से आई थी, और ये वाली हाइक की एक मेजर रीज़न जो कि वॉर की है उस वजह से हाइक जनरेट हुई। मैंने पिछले वीक आप लोगों को फेब लगा के दिखाया था और ये मैंने बताया था पिछले वीक ही कि ये अपने रिट्रेसमेंट 2004 तक लेके आ सकता है इजीली, और यहाँ से बुलिश मोमेंटम हमें दिखा सकता है। तो ये 2004 के एरिया पे एग्जैक्टली इस वक्त खड़ा है। ऊपर भी विक बहुत बड़ी दी, नीचे भी विक दी, और ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम एक पूरे वीक के अंदर हमें देखने को मिला। और ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ इस टाइम स्टैंड कर रही है, और इस ट्रेंड लाइन का जो लोएस्ट पॉइंट है 1933 का एरिया, ये जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तो ये बेरिशनेस में नहीं आएगा, क्योंकि ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की एनगल्फिंग है, बुलिश एनगल्फिंग, और इसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया इस एनगल्फिंग ने। और जब ये एनगल्फिंग ब्रेक होगी, बुलिश की बेरिश के अंदर कन्वर्जन होगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम आया। अब हम चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। वीकली एनगल्फिंग भी आपको समझा देता हूँ। अब वीकली एनगल्फिंग के अंदर भी देखें तो हमारी अभी भी ये बुलिश एनगल्फिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, इसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला। और ये जो जहां हमें वीक क्लोज मिला, ये भी एनगल्फिंग हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। वजह ये कि इसको पूरा एनगल्फ नहीं किया इस कैंडल ने। अब वीक की ओपनिंग पे हमें पता लगेगा कि ये रिवर्सल देती है या ये इसको बेरिश एनगल्फिंग में कन्वर्ट करती है। ये अब डिपेंड करता है मंडे ओपनिंग पे। अब सबसे पहले हम चलते हैं डे चार्ट के ऊपर और इसकी मोमेंटम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डे चार्ट देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 2009 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो बेरिशनेस आएगी, और ये अपने आप को पुल बैक के अंदर मार्केट ने क्लोज किया है। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी ओपनिंग कहाँ होती है।
वीक की ओपनिंग को स्टडी करेंगे। अगर तो मिसाल के तौर पे मार्केट ने अपनी बेरिशनेस दिखाई तो ये अपनी मेजर सपोर्ट जोन 72 टू 78 का एरिया जो है वो टेस्ट करने के लिए नीचे आएगी और यहाँ से अपने आप को बुलिशनेस मोमेंटम में कन्वर्ट करेगी। अगर तो ये मिसाल के तौर पे यहीं से कंटिन्यूएशन बुलिश हो जाती है और ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए वापस ट्रेंड लाइन में आती है तो ये देखने का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मरहला होगा कि 33 का एरिया वहाँ अगर सस्टेन कर जाती है, सस्टेन के बाद 40 से हल्का सा रिट्रेस दे के ट्रेंड को रिस्पेक्ट देते हुए ये बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। और जो वीक का टर्निंग पॉइंट हमारा जो क्लोज हुआ है वो है 2004 और यही पिवट भी है, यही हमारा टर्निंग पॉइंट भी है वीक का। और यहाँ से ऊपर की तरफ हम मार्केट को अगर देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि अपनी बाइज को प्लान करें, लेकिन मैं आपको हर बार यही कह रहा हूँ कि डिप से बाय लें, डिप से बाय लें। वजह ये कि मार्केट ने अभी तक अपना रिट्रेस भी नहीं लगाया और ऊपर एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और अभी तक इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, सिर्फ विक दी है, ब्रेक नहीं किया। अभी तक इसका हाई पेंडिंग है और मार्केट जो मेरी एनालिसिस बता रही है कि मार्केट अपने आप को एक मज़ीद हाई ब्रेक करने की तरफ लेके जाएगी, फिर ये अपने आप को ड्रॉप सीन में लेके आएगी। और ये देखना है कि इस वीक में कितना मार्केट अपने आप को मोमेंटम में लेके आ सकती है। अब चलते हैं हम अपने लेवल्स की तरफ। वीकली चार्ट में जो लेवल्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको गौर से समझिएगा ताकि आप अपने बेहतर ट्रेड को प्लान कर सकें। आप थोड़ा सा इस एंगल को समझिए कि जितना भी मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाएगी उसी लेवल पे मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट लेके आ सकती है। यानी अगर इसने R1 को टच करके बैकअप किया तो ये 83 टू 86 के एरिया पे ड्रॉप कर सकती है और वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। इन केस ये सिस्टम जो है वो टर्न इस तरह से हो जाता है कि वो मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है और R2 के एरिया को टच करके मार्केट नीचे ड्रॉप करती है तो ये 60 टू 65 का एरिया जो है इसको टच करने के बाद अपने आप को बुलिश करेगी। और यही चीज़ आप सबसे ऊपर वाले लेवल पे भी अगर आप प्लान करें, अगर ये 2044 और 48 का एरिया टच करके नीचे गिरती है तो ये माइट भी 32 और 36 का एरिया भी ब्रेक करे और ये 1900 के एरिया को टच करके अपने आप को ऊपर बुलिश कर सकती है, क्योंकि नीचे मेजर ट्रेंड लाइन मौजूद है। इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट शायद नीचे आ सकती है, लेकिन उसको जितना ऊपर से पुल मिलेगा उतना ही ये नीचे की तरफ पुश देगी। यही चीज़ एग्जैक्ट रिवर्सल के अंदर है, जितना नीचे से ये मार्केट रिट्रेस लगा के ऊपर जाएगी उतनी स्पीड ही इसकी काउंट होगी। वही चीज़ अगर आप मज़ीद नीचे की तरफ देखते हैं तो मज़ीद नीचे अगर मार्केट आती है और इस चीज़ को ब्रेकअप करती है, 60s के एरिया को टच करती है तो ये उतना ही ऊपर जंप देगी। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर तोड़ना हो तो उसके लिए एक प्रिपरेशन होती है, और अगर मिसाल के तौर पे दरवाज़ा तोड़ना है तो उतनी ही पीछे रिवर्सल किया जाता है और उतना ही प्रेशर दिया जाता है कि दरवाज़ा टूटे। तो अभी ये R1 और S1 इस वक्त हमारे कंसिडरेशन में है, क्योंकि 20 का एरिया काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और 2000 का एरिया भी कमज़ोर, 90s का एरिया भी कमज़ोर हो चुका है। अगर ये 90s के एरिया तक वापस गई तो इसने बहुत ही आसानी से इसको ब्रेक करना है और 80s के एरिया पे गिरना है। और यही चीज़ अगर 2009 के एरिया को क्रॉस करना हुआ तो बड़े आसानी से क्रॉस करेगी और 20 के एरिया पे जाके स्टैंड अप कर लेगी। ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर मार्केट अपने आप को 20 से ऊपर कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो ये अपने आप को ऊपर लेके जाने के पूरे पैटर्न में होगी। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। और हमारे जो लेवल्स हैं ये अपने
चार्ट पे डेवलप कर लें, जिसमें R1 हमारा जो है 2032 टू 2036, R2 जो है 2072 टू 2078 और आखिरी R3 जो है 2044 टू 2048 है। अब इसी तरह नीचे अगर देख लेते हैं तो सपोर्ट हमारी जो है 1983 टू 86 है, सपोर्ट 2 जो है वो हमारी 1961 टू 65 है और जो सपोर्ट 3 है वो हमारी 1932 टू 36 है। तो इस पूरे वीक के अंदर मार्केट जो है अपने मोमेंटम को किसी भी डायरेक्शन में बड़ी तेज़ी से मूव करा सकती है, क्योंकि हैवी किस्म की न्यूज़ हैं और मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि अभी तक मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा और इस वीक मार्केट अपना हाई तोड़ने के पूरी प्रोबेबिलिटी पे है कि हाई तोड़ के अपने आप को रिवर्सल रिट्रेस दे। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे लेवल समझ आ गए होंगे। अपनी बेहतरीन किस्म की बाइज और सेल्स का प्लान करें, लेवल टू लेवल ट्रेड करें ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। आपको डेली बेसिस पे इंट्राडे जो लेवल सेटअप देता हूँ उसको बखूबी तरीके से स्टडी करते हुए डेली के चार्ट्स पे अपने डेवलप करें और वीकली एनालिसिस को उसके साथ कंपैरिजन में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अल्लाह ने के पास।